वो इस बात से क्रोधित है कि उसे पता है कि अब वो किसी भी सूरत में बच नहीं सकता। अब वो बहुत जल्दी जो है वो बंधक बनाकर जो है आपकी झील में जाने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं, अंतिम संघर्ष और महान विवाद के बारे में। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय के 11 और 12 पद के पहले भाग के विषय में सीखा था, और खास तौर से हमने 11वें पद के विषय में सीखा था। आज हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 11-12 पद के ही विषय में उसके दूसरे भाग के विषय में सीखेंगे, जहां ये 12वां पद है। हम यहाँ पर पहले पढ़ देते हैं दोनों पदों को ताकि आप अच्छे से समझ लें। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 और 12 पद। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। यहाँ पर हम पिछले हमने संदेश में जो है पहले भाग में इसके हमने 11वें पद को देखा था, उसके सारे पॉइंट्स को देखा था। आज हम 12वें पद के विषय में जो है वो जानेंगे, जो इसका दूसरा भाग है। 12वां पद जो है वो शुरू होता है इस कारण से। इस कारण का मतलब क्या है? क्या कारण? कौन सा कारण? अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 12वें पद में आगे जो हम कुछ सीखेंगे, जो सीखने जा रहे हैं, और जो घटनाएं घटित हुई हैं या हो रही हैं और जो दिखाई दे रही हैं, वो 11वें पद के लोगों की गवाही और उनकी मृत्यु के कारण जो है वो हो रही है। यानी जो 11वें पद में जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी, जिन लोगों जो लोग परमेश्वर के वचन में बने रहे और जयवंत हुए और उन्होंने अपनी मृत्यु भी सह ली, उन सब बातों के कारण जो है ये 12वां पद जो है उन सब बातों के कारण बता रहा है कि क्या क्या चीजें अब होंगी इन 12वें पद में। ये बड़ी ध्यान देने की बात है कि हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो। अब यहां पर बड़ा ध्यान देने की बात है। हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले लोगों जो है वो मगन हो। हे स्वर्गों की बात आई है, यानी स्वर्गों का मतलब है कई स्वर्ग हैं। अब इन कई स्वर्गों को जो है वो देखेंगे। स्वर्गों शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है, यानी कई स्वर्ग के बारे में बातचीत हो रही है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों और 12 उसका अध्याय और उसका 2 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, मैं पढ़ देना चाहता हूं, आप निकाल लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 2। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है कि ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। अब यहां पर जो है तीसरे स्वर्ग की जो है वो बात हो रही है, 3 स्वर्गों की बात हो रही है। और आपने जो है पहले जो पिछले वीडियो है, जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7 से 9 के पहले भाग में जो है 3 स्वर्गों का जो है वो वर्णन किया गया है। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उन 3 स्वर्गों के बारे में आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी कि 3 स्वर्गों के बारे में किस प्रकार से प्रकट किया गया है। इन 3 स्वर्ग से कहता है कि आप लोग उसमें मगन अर्थात आनंदित हो, परंतु ये जो जयवंत हुए हैं उनके ही कारण क्या कहते हैं वो आनंद, और उनकी गवाही के कारण और उनकी मृत्यु के कारण जो है वो कह रहा है कि तुम मगन हो। अब प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसके 9 से 11 पद तक जब आप पढ़ेंगे, जरा इन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तो इससे संबंधित आप उन वीडियो को भी देखें। जब 5वीं मोहर जो है वो खोली गई तो यूहन्ना जो है वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखता है, जो परमेश्वर के वचन के कारण और यीशु की गवाही के कारण मारे गए हैं। अब ये उनकी बात हो रही कि इनसे पहले भी बहुत से लोग यीशु के वचन और यीशु की गवाही के कारण जो है वो मारे गए हैं। अब यहां पर जो है जब 5वीं मोहर खोली गई है और जो यीशु की गवाही के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण जो मारे गए हैं, जो मार डाले गए हैं,
वो लोग जो है परमेश्वर की वेदी के नीचे उनको दिखाया गया है, और यूहन्ना जो है वो देख रहा है, और वो जो है वो पूछते हैं परमेश्वर से कि क्या पूछते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पूछते हैं, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय नहीं करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से कब तक हमारे लहू का बदला ना लेगा। अब ये दिमाग में रखिएगा इस बात को कि कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा और कब तक पृथ्वी के रहने वालों से हमारा बदला नहीं लेगा। अब ये कौन पूछ रहे हैं? जो यीशु की गवाही के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण जो है, जो मारे गए हैं जब पांचवी मोहर खुली है। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं पांचवी मोहर के बारे में। अब यहां पर परमेश्वर जो है, जो उनको उत्तर देता है। अब परमेश्वर उनको क्या उत्तर दे रहा है? परमेश्वर ने उत्तर दिया कि अभी थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। अब यहां पर प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जब हम हैं, और उसमें जब उनकी वो भी यीशु मसीह की गवाही के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण मारे जाते हैं, और जब वो गिनती पूरी हो जाती है, तब परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्गो, क्या हो? आनंदित और मगन हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 12 के बारे में लिखा है इस पद में, हे स्वर्गो, मगन होने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि पांचवी मोहर के कथन के अनुसार क्या है, वो संख्या जो है वो पूरी हो गई। जो सताए जाते थे और भी जो बातें थी वो दिखाई दे रही हैं यूहन्ना को। परंतु अब यहां पर जो है दूसरी बात, मैंने आपको एक बात बोली थी ना कि वहां पर जब पांचवी मोहर खोली गई है और वो जो परमेश्वर की वेदी के नीचे हैं, जो यीशु मसीह की गवाही के कारण और वचन के कारण वध किए गए थे, मारे गए थे, वो पूछते हैं कि हे परमेश्वर, हमारा न्याय कब तक नहीं करेगा और पृथ्वी पर रहने वालों से कब तक हमारा पलटा ना लेगा। मैंने आपको बोला था ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब यहां पर जो है दूसरी बात जो यहां पर आ रही है, ये प्रकाशित वाक्य 12 के 12 पद में कि हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जो है, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्यों कह रहा परमेश्वर तुम पर हाय? किस लिए कह रहा? क्योंकि वो समय आ चुका है कि अब जो है परमेश्वर उनका पलटा जो है वो लेने जा रहा है, जो जिनको जो है मार डाला गया है। और लिखा है कि स्वर्ग में रहने वाले तो क्या होंगे? आनंदित होंगे, परंतु जो पृथ्वी पर समुद्र अर्थात समस्त लोग जो हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, उन पर हाय। हाय का अर्थ क्या है? हाय का सही जो अर्थ है, यानी शोक, शाप, दुख जो है वो है। हाय का मतलब जो होता है कि उनके ऊपर दुख है, मुसीबत है, श्राप जो पड़ा हुआ है, उन पर जो है वो हाय पड़ी हुई है। और उर्दू में आया है कि अफसोस है, कि उन पर अफसोस, यानी परमेश्वर जो है, परमेश्वर के न्याय में वो दोषी पाए गए हैं और उनको आग की झील में डाला जाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि उन पर हाय, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत से, किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हैं। और यहां जो है एक अब जो पॉइंट आ रहा है वो है, शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास आया है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पास, तुम पर इसलिए और भी हाय कि अब शैतान जो है तुम्हारे पास आया। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जब कलेश होगा, महाकलेश काल होगा, तो वो जो है बचाए जाएंगे या सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिए जाएंगे, या परमेश्वर उनकी सुरक्षा करेगा। परंतु जब शैतान देखता है ना कि जिन लोगों को उसे मारना चाहिए, जिन लोगों पर वो क्रोध करेगा, यानी परमेश्वर के लोगों पर अक्सर जो है वो परमेश्वर के लोगों पर क्रोध करता है, ज्यादातर उनको तहस नहस करने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं है कि जो शैतान के लोग भी हैं, शैतान के जैसे काम कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उनके साथ शैतान अच्छा बर्ताव नहीं करता, उनके साथ भी बुरा बर्ताव करता है। परंतु जब वो देखेगा ये परमेश्वर के लोगों से कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो है, जो बुराई में पड़े हुए लोग हैं, जो खुद उसके नाम के कहलाए जाते हैं, वो उनको ही बर्बाद करेगा, उनको वो मार डालेगा और उन पे जो है कलेश करेगा। और वो जो है, जो क्योंकि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, वो दोहरी मार जो है मारे जाएंगे। एक तो परमेश्वर उन पर अपना क्रोध उंडेलेगा, और दूसरा शैतान जो है वो जो है झल्लाया हुआ होगा। कभी कदार आपने देखा होगा ना कि बहुत से लोग हैं घर में, जब कलेश हो जाता है, कुछ हो जाता है,
और मान लीजिए किसी बड़े बच्चे को मार दिया है, अब उसे कोई और नहीं मिलता तो वो अपने छोटे भाई को मारने लगता है या छोटी बहन को मारने लगता है उन पे कलेश, क्योंकि बड़ों पे उसका अधिकार नहीं होता है। अब जिस पे अधिकार होता है वो उस पे। अब यहाँ शैतान क्या देखता है कि वो बहुत झलाया हुआ, तो वो क्या करता है, वो अपने ही लोगों को सताने और दबाने लगता है, और उधर से परमेश्वर जो है वो उन पर भी दंड भेजेगा। अब यहाँ क्या है, शैतान क्यों इतना क्रोधित है, ये समझने की बात है। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आखिर उसे इतना क्रोध क्यों आ गया एकदम से, कि वो जो है वो अपने ही लोगों को मारने लगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा परमेश्वर के क्रोधित होने का तो कारण समझ में आता है। क्यों परमेश्वर के क्रोधित होने का कारण समझ में आता है? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना। परमेश्वर कहता था कि बुराई को जो है वो अपने जीवन से दूर रखो, परमेश्वर का भय मानो, अच्छे काम करो, भलाई करो दूसरों की, और किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। ये बहुत सी बातें जो है परमेश्वर चाहता था, और जब लोगों ने नहीं मानी तो लाजमी बात है कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। क्योंकि हम जब अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, अपने माता पिता का या अपने बड़े लोगों का या गुरुजन लोगों का कहना नहीं मानते हैं, तो हमारी डांट पड़ती है या मार पड़ती है। अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं देश के अंदर, तो पुलिस प्रशासन क्या होता है, पकड़ के ले जाता है, जेल में डाल देता है। क्यों? क्योंकि हमने बुरा काम किया है। इसलिए तो यहाँ परमेश्वर का तो ये चीज समझ में आता है, परंतु शैतान का जो है वो नहीं समझ में आता है कि आखिर जो है वो जिन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन जो है पाप और बुराई में बिताया, परंतु शैतान जो है उन पर भी क्रोधित हो रहा। भाई ये जितने पाप और जीवन बुराई में जीवन बिता रहे, मान तो तेरी बात रहे, फिर तो इनके ऊपर क्रोधित क्यों है? तो यही तो चाहता था कि लोग बुरे बने, लोग बुराई करें, और इसके बाद भी वो क्रोधित हो रहा है। क्योंकि शैतान जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। अब वो क्रोधित क्यों हो रहा है? क्योंकि अब उसे ये पता चल गया है, देखिए क्या है कि वो जो है उसका थोड़ा सा समय बाकी है, और शैतान जो है बड़ा तिल मिलाता है। आप जानते हैं, मैं यहां पर एक आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो ये बताती है कि शैतान का समय कितना नजदीक है। अब वो जो है बंधक में बांधा जाएगा और आग की झील में डाला जाएगा। अब उसकी जो है दादागिरी जो है किसी के ऊपर नहीं चलने पाएगी, इस पृथ्वी के ऊपर नहीं चलने पाएगी, और वो जो है आग की झील में जो है वो डाला जाएगा। वो इस बात से क्रोधित है कि उसे पता है कि अब वो किसी भी सूरत में बच नहीं सकता। अब वो बहुत जल्दी जो है वो बंधक बनाकर जो है आग की झील में जाने वाला है। इसलिए शैतान जो है वो क्या करता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने नहीं देगा, समझने नहीं देगा। बहुत से लोग कहते हैं हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक समझ में नहीं आती। बहुत से प्रभु के लोग ऐसे हैं। क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं है कि कोई भी इस पुस्तक को समझे, कोई भी इस पुस्तक को जाने, कोई भी इस पुस्तक को सीखे। ये शैतान की बहुत जो है पुरानी चाल है। मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूं। 1993 से लेकर 1995 तक जब मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना शुरू करा, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये क्या है, इसमें आखिर क्या क्या लिखा है। इसको जब मैंने उसको पढ़ना शुरू करा तो आप यकीन जानिए मेरे 11 एक्सीडेंट हुए। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए जिसमें मेरी जान भी जा सकती थी, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि किसी भी एक्सीडेंट में मुझे खरोच तक नहीं आई। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना आप नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, उसको पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, और शैतान जो है वो तिलमिलाएगा, बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। परंतु जब आप इसको पढ़ते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, या आप जो ये वीडियो, जो प्रकाशित वाक्य के वीडियो हम डाल रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, और जब आप इनको सीख रहे हैं, जब आप इसमें लिखी बातों को सीख रहे हैं, और जब आप इन बातों को अपना रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को आप पढ़ो, तो शैतान तिलमिलाएगा, बहुत कुछ करेगा। मगर आप यकीन जानिए, विश्वास करिए आप मेरी इस बात पर कि परमेश्वर आपको आंच भी नहीं आने देगा, और आपको वो सीखने देगा, और आप जो है उनको सीखेंगे। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उस एक्सीडेंट से तो हमें बचाया, बहुत अच्छे से जो है परमेश्वर ने हम लोगों को जो है वो बचाया। जब हम लोगों ने 4 अप्रैल 2023 को जब परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को
आधी रात में जो है हमारे बच्चे उठे, बोले पापा कुछ सवाल है। तो कोई प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से पूछना था, तो मैं उन्हें बताने लगा ये जो है इस सन में हुआ, ये इस तरीके से हुआ, ये इस तरीके से है, ये इन चीजों को प्रकट करता है। तो उन्होंने कहा जब इतना ज्ञान है प्रकाशित वाक्य का, परमेश्वर ने इतने भेद खोले हैं, तो हम इन भेदों को लोगों को क्यों नहीं बांटे, इस प्रकाशित वाक्य का ज्ञान लोगों को क्यों नहीं बांटे, ताकि लोग जाने कि शैतान का समय जो है कितना नजदीक है। अब वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तिलमिला सकता है। तो जब हमें अच्छा लगा इस बात को, परमेश्वर ने हमें तैयार करा, अपनी आत्मा से तैयार करा, और हमने, हमारे परिवार ने जब इस बात का जाना और सीखा, और जब इसमें कदम बढ़ाया और इनके वीडियो बनाना शुरू करा कि सब लोग जाने और सीखें इन भेदों को, तो आप जानते हैं 1-1.5 साल तक इतनी प्रॉब्लम रही, इतनी बहुत लंबी चौड़ी है, मैं उनको बताना नहीं चाहता। बस ये सोचिए कि हमारा परिवार बहुत 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 ज्यादा परेशानियों में घिरा रहा और परेशानियों से जूझता रहा। हम आपके पास वीडियो बनाकर भेजते रहे। आपने देखा होगा हमारे वीडियो में परेशानी झलक नहीं रही होगी, मगर हम बहुत परेशानी में थे, बहुत दुविधा में थे, बहुत सी टेंशन में, बहुत से कलेशों में थे, बहुत ज्यादा। मगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उस दौरान 2 चीजें हमारे जीवन के अंदर बनाए रखी। एक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का काम बंद नहीं होने दिया, और दूसरा, हमें उस परेशानी से, उस टेंशन से उबार लिया, निकाल लिया। हम इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है कि शैतान का समय जो है वो कितना निकट है, कितना नजदीक है, और शैतान यही नहीं चाहता है कि कोई इस चीज को जाने कि मेरा समय कितना निकट है, कितना नजदीक है। सब इस बात को जाने कि शैतान का समय तो अभी बहुत है, शैतान का राज करना तो अभी बहुत बाकी रह गया है, कुछ नहीं रह गया है। यही तो वो नहीं चाहता है, और यही बात जो है आप तक पहुंचानी थी, परमेश्वर पहुंचाना चाहता था, मैं नहीं, परमेश्वर पहुंचाना चाहता था हर एक जन के लिए। परमेश्वर चाहता है कि जान ले कि अब शैतान का समय जो है वो ज्यादा नहीं रह गया है, और इसलिए हम लोग भी इस बात को जान ले और शैतान के चुंगल से निकल जाएं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, क्योंकि जब उसका समय कम रह गया तो हमारा भी समय कम है, और दोनों प्रकार से हमारा भी समय कम है। एक तो जो परमेश्वर में जीवित हैं, जो जिनका नाम जीवन की पुस्तक में, जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, वो स्वर्ग में जाने के लिए जो है, अब इस पृथ्वी पर उनका समय कम है, क्योंकि वो सीधे स्वर्ग में उठाए जाने वाले हैं। जो प्रभु में मर गए हैं वो भी, और जो प्रभु में जीवित हैं वो भी जल्दी स्वर्ग में उठाए जाने वाले हैं। और जो प्रभु में नहीं है और जो शैतान की चाल चलते हैं, शैतान और उसके लोग बहुत जल्दी, और उनका समय भी बहुत कम है कि वो नरक में जाने वाले हैं, उस आग की झील में। आप कहां जाने वाले हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक के जो भेद परमेश्वर आपको दे रहा है उसका धन्यवाद कीजिए, और इस एक वचनों को गले से लगाइए और इसके अनुसार अपने जीवन को बताइए। इसमें लिखी जो 7 आशीषें हैं वो आपके ऊपर प्रकट होने जा रही हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।